नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने दीपक यादव के बयान की निंदा की। कुशवाहा समाज पूरी तरह से एनडीए के साथ। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी दीपक यादव ने एनडीए प्रत्याशी सुनील महतो पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने पलटवार किया था तथा साथ ही कहा कि कुशवाहा समाज एनडीए के साथ है और बिहार की 40 लोकसभा सीट पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना जेडीयू कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से दीपक यादव जो कि राजद के प्रत्याशी हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने जो है एनडीए प्रत्याशी सुनील महतो के ऊपर जो टिप्पणी की है, अब मर्यादित टिप्पणी, उसको लेकर क्या कुछ कहना है जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष नागमणि कुशवाहा का, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से वाल्मीकि नगर सांसद सुनील महतो पर जो है राजद प्रत्याशी दीपक यादव का जो बयान आया है, जो अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है, इसको लेकर क्या? देखिए, वाल्मीकि नगर से इस बार का प्रत्याशी जो है दीपक यादव जी को बनाया गया है, जो कि एक उद्योगपति हैं और उन्होंने विगत दिनों में आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा है कि वहाँ के पूर्व सांसद स्वर्गीय बैजनाथ महतो जी, जो 2 बार सांसद रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि बिकाऊ बैल की औलाद है, मेरी लड़ाई जो है बिकाऊ बैल की औलाद से है। तो मैं कहना चाहूँगा दीपक यादव जी को कि अमर्यादित चुनाव में आम चुनाव जो हो रहे हैं, उसमें अमर्यादित भाषा को और इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल करके आप अपनी अपनी जो है, आप ये दिखा दिए कि आप जनता का सेवक नहीं हो सकते। नीचे स्तर पे रहने वाले जो लोग हैं, सुदूर गाँव में जो रहते हैं, हर जाति समुदाय के लोग रहते हैं, उस तरीके के लोगों को आप संसद बनकर भी परिपूर्ण से मदद नहीं कर पाएंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर लांछन लगा रहे हैं जो कि 2 बार वहां का संसद रहे। उनके पुत्र का भी आपने देखा, उनको भी जनता वहां के जिताने का काम की, वो भी निवर्तमान में वहां के संसद है। वैसे व्यक्ति को आप बोलते हैं कि बिकाऊ बैल की औलाद हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार का कुशवाहा समाज इसका जवाब आपको इस चुनाव में आपको वहां देखने को मिलेगा। आप काफी वोटों से आपको हराने का काम करेगा। कुशवाहा समुदाय ही नहीं, उनके साथ चलने वाली जितना जो स्वर्गीय बैजनाथ महतो जी को जो मानता था, वो सभी एक-एक वोट से उनको जिताएगा जो निवर्तमान में है और आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और मैं तेजस्वी यादव, लालू यादव से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे जो प्रत्याशियों को आपको टिकट देते हैं, जो कुशवाहा समाज के लोगों को इस तरीके से भाषण के द्वारा या कहीं मंचों पे इस ढंग का भाषण का जो इस्तेमाल करता है, वैसे लोगों को टिकट देकर आपने काफ़ी अपने आप को भी शर्मिंदगी महसूस करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद जी बिहार के कुशवाहा समुदाय के लोगों से माफ़ी माँगे, नहीं तो इस चुनाव में ईंट का जवाब कुशवाहा समाज आपको ज़रूर दिखेगा। आने वाले दिनों में लोकसभा का परिणाम आपको दिखेगा। सर, लेकिन राजद के लोगों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो इस बार कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है, वो राजद को मिलने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुशवाहा समाज राजद के साथ है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में लोकसभा में उन्होंने पिछले लोकसभाओं में उन्होंने दावा किया था, उसका परिणाम आपको देखने को मिले। कितने सीट उनको मिले थे? सभी सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा। निश्चित है कि इस बार भी एनडीए गठबंधन में हम 40 सीट जीत रहे हैं और एक नई अवधारणा जो बनेगी वो निश्चित पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के किए गए कार्यों के अनुरूप में बिहार में ऐसा कोई काम किया नहीं गया लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा। तो निश्चित है कि 400 सीट पे लालू प्रसाद यादव जी का जो भी यहाँ गठबंधन है वो हार रहा है। तेजस्वी यादव ने जो है अपनी राजद के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि हम 1 करोड़ रोजगार देश भर में देंगे अगर इंडिया में आगे चुनाव की सरकार। आपने देखा होगा लालू जी का 17 साल का भी पहले सरकार को आपने देखा होगा, कितने लोगों को नौकरी दी है। वो तो वादा बहुत करते हैं, लेकिन वादाओं को कभी निभाने का काम नहीं किए हैं। इस तरीके से बाकी लोगों पे उन्होंने वादा करते हैं कि जुमलाबाजी करते हैं। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि वो जुमलाबाजी है, उनका चुनावी स्टैंड है कि मैं लोगों को इतना 1 करोड़ लोगों को मैं नौकरी दूँगा। तो हाल ही में सर कुछ दिन पहले आपका मुकेश सहनी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइड कर दी है और उनको रैली में आने से मना कर रही है। इससे मुख्यमंत्री रोड शो में जाना पड़ता है।
देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सभी एनडीए गठबंधन जो है अपने तरीके से चुनाव प्रचार में अपनी एक महती भूमिका होती है। उसके अनुसार माननीय नीतीश कुमार जी अपने कामों कर रहे हैं, रैलियों को भी अटेंड कर रहे हैं और जो भी जनसभा हो रहा है उसको भी अटेंड कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष नागमणि कुशवाहा को सीधा सीधा उन्होंने इस बयान की निंदा की और कहा कि दीपक यादव जो है एक बड़े उद्योगपति हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है ये कहीं ना कहीं जो है ये बयान गलत है और इसको लेकर जो है राजद के तमाम लोगों को जो है बिहार की जनता से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, कुशवाहा समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि इस बार जो है कुशवाहा समाज जो कि राजद के तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो राजद को मिलने जा रहा है, तो उसको भी लेकर इस दावे को उन्होंने सिरे से खारिज किया और सीधा रूप से कहा कि इस बार जो है कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है और एनडीए के जो है 40 लोकसभा सीट जो है बिहार में जीत दर्ज करने जा रही है। तो फिलहाल के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए विशाल वैभव,